सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा आप भयभीत नहीं है? तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा भय? दो ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसका, किसको होगा? बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था? इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया? जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है? तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में? कोई याद आती तकलीफ? जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है? जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी? जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको? मरने के बाद फिर नहीं हो गए तो अब घबराना क्या है? फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही है कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या? जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा? शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा दो ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो। और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं। मगर भय कैसा? दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों हालत में भय व्यर्थ है। तो अगर शरीर का जाने का भय लगता है तो क्या डर है? शरीर तो जाएगा। एक फकीर के दो बेटे थे, मर गए एक दुर्घटना में। जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मस्जिद से, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें एक बात कहनी। उसने भोजन कर लिया, लेकिन वो बार बार पूछने लगा बेटे कहाँ हैं, क्योंकि उनको बेटे से बड़ा लगाव था, जुड़वा बेटे थे। और कहने लगा कि वो सदा मस्जिद पहुंच जाते थे, आज मस्जिद भी नहीं पहुंचे, बात क्या? पत्नी ने कहा पीछे बताऊंगी, आप पहले भोजन कर लें। उसने भोजन कर लिया, हाथ पैर धो के बैठ गया। तो उसने कहा दूसरे कमरे में आए, लेकिन पहले एक बात कहनी। 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवाहरात मेरे पास रख गया था अमानत के तौर पर, आज वापस मांगने आया, तो मैं उसे लौटा दूं? तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? जो उसकी है चीज उसे लौटा दो, इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की जरूरत ही ना थी, तुमने लौटाए क्यों ना? क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई? उसने कहा बस फिर ठीक है, अंदर आए। उसने चादर उठा दी, दोनों लड़के मुर्दा पड़े थे। फकीर तो सन्नाटे में आ गया, लेकिन तब समझा बात। 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे, जिसने दिया था वो आज वापस ले गया। हंसने लगा। उसने पत्नी से कहा तूने ठीक किया, तूने ये बात मुझसे ठीक ही पूछी। और फिर देख मजे की बात, 20 साल पहले ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सब ठीक था, अब ये दोनों चले गए तो गलत होने का क्या कारण है? तब भी तो हम मजे में थे जब ये नहीं थे, जैसे तब थे वैसे अब होंगे। एक सपना था, देखा और टूट गया। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं, थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे, चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा। लेकिन तुम भय के खिलाफ मत लड़ो। खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो कपते ही रहोगे, हालत उल्टी बनी रहेगी। भय से मुक्त होकर अपूर्व जीवन के फूल खिलते हैं। भय से दबे रहकर सब जीवन की कलियां बिन खिली रह जाती, पखड़ियां खिलती ही नहीं। भय तो जड़ कर जाता है। तो मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन तुम भय से बचने के लिए उत्सुक हो तो कभी ना बच पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं भय को जानो, देखो, है जीवन का हिस्सा है। आंख गड़ा के भय को देखो, साक्षात्कार करो।
जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलने लगेगी और भय को तुम ठीक से देखने लगोगे, पहचानने लगोगे कहां से भय पैदा होता है, उतना ही उतना भय विसर्जित होने लगेगा, दूर हटने लगेगा। और एक ऐसी घड़ी आती अब से इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि जीवन रूपांतरित ना हो जाए। अगर इतनी समझ भी शेष है कि अतीत मैंने व्यर्थ गंवाया, तो काफी समझ शेष है। एक किरण भी शेष है तो सूरज को खोजा जा सकता है। एक बीज भी शेष है तो पूरा उपवन निर्मित किया जा सकता है। और इतना कोई कभी नहीं गंवाता कि सभी कुछ गंवा दे, गंवा ही नहीं सकता, क्योंकि संपदा हमारा अंतर स्वभाव है। हम कितना ही गंवाएं, गंवाने से हम मुश्किलें खड़ी कर देते हैं स्वयं तक आने में, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हो जाता। समय हम कितने ही व्यर्थ करें, इससे स्वयं व्यर्थ नहीं हो जाता। तुम आज भी लौट सकते हो, तुम आज भी अंतर यात्रा पर आ सकते हो। थोड़ी अड़चन होगी। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें निराश करने को नहीं कहा है, वो तुम्हें सजग होने को कहा है। यही मनुष्य का उलझाव है। जो सुलझाव के लिए कहा जाता है उससे भी उलझाव खड़ा हो जाता है। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें उदास होने को नहीं कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम अतीत के लिए पछताओ, इसलिए कहा है कि ऐसी भी देर बहुत हो गई, पर अब और देर मत करो, जब जागे तभी सुबह। यदि बचपन ब्रह्मचर्य में बीता होता तो अंतर यात्रा सुगम होती, रास्ते पर कंकड़ पत्थर न होते, फूल बिछे होते। रास्ता अभी भी है, फूल नहीं, थोड़ा कंटकाकीर्ण होगा, थोड़े कंकड़ पत्थर होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। जहां सुगमता से यात्रा हो सकती थी वहां थोड़ी दुर्गम होगी, जहां क्षण में पहुंचा जा सकता था वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा तप होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, हाँपोगे थोड़े, पसीना बहेगा थोड़ा, बहुत नीचे उतर गए, चढ़ना होगा। ब्रह्मचर्य होता उतरे ही ना होते, चोटी पर ही होते। चलना समतल भूमि में होता, खाई खड्ड में उतर गए, चलना होगा, बस इतनी ही बात है। पछताओ मत, इतनी ही शक्ति को तपश्चर्या में लगाओ, चढ़ने में लगाओ, और चढ़ने को दुख और उदासी से मत करो। सौभाग्य समझो कि अभी भी जाग गए, बहुत हैं जो अभी भी नहीं जागे। तुम छोटे ही गड्ढे में उतर के जाग गए, बहुत हैं जो गहरी खाइयों में उतर गए हैं और उतरे ही चले जाते हैं। सदा जीवन का विधायक रूप देखो ताकि तुम उदास ना हो जाओ, क्योंकि जो उदास है उसके पैरों में पत्थर बन जाते, क्योंकि जो निराश है वो थक के बैठ जाता है। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो मंजिल के सामने ही थक के बैठ गए। उठ जाएं तो मंजिल सामने, अक्सर ऐसा होता है। लंबी यात्रा तो लोग पार कर लेते हैं, फिर जब मंजिल करीब आ जाती तब थक के बैठ जाते, 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। लंबी यात्रा तो आसानी कर लेते हैं पूरी, जब मंजिल सामने आती है तब अपनी थकान का अनुभव होता है, बैठ जाते, कहते हैं अब तो पास है, अब तो पहुंच जाएंगे। बैठ के सो भी सकते हो, और मंजिल कुछ ऐसी है, गत्यात्मक है। तुम बैठ जाओगे, मंजिल बैठी ना रहेगी, मंजिल भाग रही। जब आंख खोलोगे शायद पाओ कि मंजिल अब सामने नहीं, किसी क्षण में थी, किसी भाव दशा में सामने थी, किसी दूसरी भाव दशा में सामने न होगी। मंजिल कोई स्थिर चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, भावोन्मेष है। तो किसी प्रेम के क्षण में, प्रार्थना के क्षण में पास होती, जब प्रेम खो जाता है प्रार्थना खो जाती, दूर हो जाती।
दूरी और पास होना तुम्हारे मन की अवस्थाओं पर निर्भर है। जब मन बिल्कुल नहीं होता तो तुम मंजिल के भीतर होते हो, तुम भवन के भीतर होते हो, मंदिर के भीतर होते हो। जो गया गया, चिंता का कोई भी कारण नहीं। सभी ने गंवाया है, तुमने अकेले थोड़ी गंवाया। सभी भटके, तुम अकेले थोड़ी ही भटके हो। शायद भटकाव भी जरूरी था, शायद वही भटकाव तुम्हें मेरे पास ले आया है। इसे मैं कहता हूं जीवन को विधायक ढंग से देखने की दृष्टि। उस दिन हुए एक शराबी आया, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया शराब पी पी के, अब तो छोड़ भी नहीं सकता हूं, ऐसी गहन आदत बन गई, मन की ही नहीं शरीर की भी आदत बन गई। अब तो छोड़ता हूं तो शरीर में भी बेचैनी अनुभव होती। अब तो मेरे चिकित्सक भी कहते हैं कि छोड़ना आसान ना होगा, शरीर की जरूरत हो गई। मैंने तो जीवन यूं ही गंवाया। वो रोने लगा, उसने सिर पीट लिया। मैंने कहा इसे भी थोड़ा गौर से देख, बहुत हैं जो शराबी नहीं है और मेरे पास नहीं आए, शायद तेरी शराब ही तुझे मेरे पास ले आई। शराब को भी धन्यवाद दे, जीवन को शुभ की दिशा से देख। कभी कभी मंदिर का रास्ता मधुशाला से होकर भी जाता है, कभी कभी मंदिर के पड़ोस में जो रहता है वो चूक जाता है और मधुशाला से आने वाला पहुंच जाता है। उठने के लिए गिरना जैसे जरूरी है, पाने के लिए खोना जरूरी है, नहीं तो पाने का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो हम बचपन को खोते। अब दोबारा जब हम बचपन को पाएंगे, होश पूर्वक खोजेंगे, निर्मित करेंगे, तब हम समझेंगे उस सौभाग्य को। सभी बच्चे रहे, लेकिन किसने जाना उस सौभाग्य को, यही गंवा दिया। और जीसस कहते हैं जो बच्चों की भांति होंगे वो मेरे प्रभु के राज्य के अधिकारी। और हम सभी बच्चे थे, और जब हम बच्चे थे तब हमें कुछ भी पता नहीं चला कि हम प्रभु के राज्य के अधिकारी। राज्य के भीतर थे। पता कैसे चलता? मछली को पता चलता है सरोवर का जब मछुआ उसे जाल में खींच के रेत पे पटक लेता है, तब तड़फड़ाती है, तब रोती चिल्लाती है, तब वो कहती है हाय, ये जाना ही ना अब तक कि मैं सरोवर में थी। सरोवर को जानना हो तो रेत पर तड़फना जरूरी है। ऐसा जीवन का गणित है। तो घबराओ मत, जो हुआ हुआ। तड़फ लिए रेत पर काफी। इतना जीवन भी अगर शेष है कि तड़फन अनुभव होती है तो सरोवर दूर नहीं, कहीं पास ही। रेत से सरोवर कितने दूर हो सकता है? रेत जल के पास ही पास है, जल के किनारे पर ही रेत है। अगर तड़फ रहे हो, तड़फन को छलांग बनाओ, उछलो। कई बार तो ऐसा होता है कि आकस्मिक रूप से उछलती मछली रेत में पानी में वापस पहुंच जाती, रास्ता भी पता नहीं होता कहां जाए। तड़फ इतनी होती है कि आंखें अंधी हो जाती। भक्तों से पूछो, वो कहते हैं जो तड़फा उसने पाया, जो रोया उसे मिला। दिल भर के रो लो, आंसू धो देंगे। जीवन को लेकिन विधायक ढंग से देखो। चल रहा है पर पहुंचना लक्ष्य पर इसका अनिश्चित। कर्म कर भी कर्म फल से यदि रहा यह पांथ वंचित। विश्व तो उस पर हंसेगा, खूब भूला खूब भटका, किंतु गाय पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित। व्यर्थ जीवन की रटन क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। यही श्रद्धा है
कि परमात्मा तुम्हारी बाट जोहता है। कितने ही दूर चले गए। सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, तुम्हें नहीं खोज रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें अंधेरे में खोज रहा है। जीसस ने कहा है, गड़रिया आता है सांझ सूरज के ढले, अपनी गाड़रों को संभालता हुआ, भेड़ों को संभालता हुआ, अचानक पाता है एक खो गई, सब कुछ छोड़ देता है, वहीं उस एक की तलाश में निकल जाता है। उस अंधेरी रात में सब कुछ छोड़ जाता है, असहाय, उस एक की खोज में निकल जाता है जो भटक गई, और जब उसे पा लेता है तो उसे कंधे पर रख के लौटता है। ठीक कहा, जान के कहा, पता है जीसस को जो वो कह रहे हैं। किंतु गायः पंक्तियां दो वह करेगा धैर्य संचित, व्यर्थ जीवन की रटन क्या। दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े, जो गया गया, व्यर्थ था, व्यर्थ सही, पर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम ही नहीं खोजते, परमात्मा भी खोजता है। अगर तुम ही खोजते और वो न खोजता तो मिलना हो ही नहीं सकता था। मिलना कहीं एक तरफा हुआ, हाथ दो ताली से ताली हाथ दो हाथों से बजती। तुम अकेले ही ताली बजाते होते हो, परमात्मा का हाथ उत्सुक न होता, ताली बजने वाली नहीं थी। ताली बहुत बार बजी, उसका हाथ भी आतुर है, उतना ही जितना तुम्हारा। पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर, आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर। धूल से लद स्वेद से सिंच हो गई है देह भारी, कौन सा विश्वास मुझको खींचता जाता निरंतर। पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। मत देखो धूल जो राह पर इकट्ठी हो गई, मत गिनो सूल जो राह पर मिले। नजरें उठाओ, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। भक्त की भाषा बोलो तो भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ज्ञानी की भाषा बोलो, सत्य आतुर है अनावृत होने को। जैसे दुल्हन आतुर है, आए दुल्हा उठाए घूंघट। सत्य आतुर है। घबराओ मत, भूलों चूकों का हिसाब मत रखो, परमात्मा कृपण नहीं, कंजूस नहीं। पंडितों ने, पुरोहितों ने तुमसे कितना ही कहा हो कि वो तुम्हारे पापों का हिसाब रखेगा, मैं तुमसे कहता हूं वो पापों का हिसाब रख ही नहीं सकता। परमात्मा और पापों का हिसाब रखे, ये बात ही कुछ बड़ी दुकानदारी की हो जाती। तुम कितने ही भटको भूलो, तुम कितने ही अंधकार में निकल जाओ, उसका हाथ तुम्हें खोज ही रहा है। इसलिए विधायक दृष्टि को पकड़ो। पहली बात, जो हुआ हुआ। समझो कि देखा था एक दुख स्वप्न, इससे ज्यादा है भी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ब्रह्मचर्य भी एक मधुर स्वप्न है। ब्रह्मचर्य भी एक मधुर स्वप्न है। निश्चित ही रात अगर मधुर स्वप्न देखे तो सुबह तुम थोड़े ज्यादा मुस्कुराते उठते हो, बस इतना ही फर्क है। रात दुख स्वप्न देखे, छाती पर राक्षसों को सवार देखा, पहाड़ से गिराए गए, चट्टानों पर पीटे गए, छाती पर हिमालय रख दिया किसी ने। सुबह उठते हो थोड़े परेशान से, लेकिन परेशानी कितनी देर टिकती। आखिर ये भी सपना है, दुख स्वप्न, नाइटमेयर, पर है तो सपना ही। और मधुर सपनों से मिली हुई ताजगी, गंध, वो भी कितनी देर टिकती है। घड़ी में दोनों खो जाते। जागो, ब्रह्मचर्य व्यभिचार दोनों निद्रा में हुए। हो सकता
कि मधुर सपने देख लेते। जब सपने देखने ही थे मधुर देख लेते। अच्छा, न देख पाए, छोड़ो, सपने सपने हैं। अब तुम देखना मन का उलझाव क्या है। जब मैं कह रहा हूं सपने सपने हैं, तब जिन्हें व्यभिचार करना वो कहेंगे अरे पहले न सोचा, चलो अभी भी क्या देर हुई। अगर सपने ही हैं दोनों तो फिर व्यभिचार ही चुन लो, फिर ब्रह्मचर्य की पंचायत क्या। कल मैंने तुमसे कहा था अगर ब्रह्मचर्य हो सत्य के पास आना सुगम हो जाएगा। तो तुमने सोचा बड़े पाप किए, व्यभिचार किया, बड़े भोग में डूबे रहे, तो तुम थके मांदे उदास धूल सने परेशान व्यथित आ गए। कल मैंने कहा था यदि बच्चे ब्रह्मचर्य में पल सके तो उन्हें संसार का अनुभव प्रगाढ़ होगा। ब्रह्मचर्य की पृष्ठभूमि में जीवन की सारी रेखाएं साफ उभर आएंगी। तुम्हें उदास करने को न कहा था। अब तुम तो बच्चे हो नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में होगे। अगर न जागे तो होना ही पड़ेगा, ख्याल रखना। खैर अगले जन्म में तुम शायद भूल ही जाओगे, क्योंकि होश से मरोगे इसकी संभावना बहुत कम। तो तुम्हारे बच्चे होंगे, कम से कम उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो तुमने न सोचा। तुम ये समझ के आ गए कि अब तो बात खत्म हो गई, अब तो प्रज्ञा का जन्म कैसे होगा। ये मैंने नहीं कहा था कि प्रज्ञा का जन्म हो ही नहीं सकता, सुगम होता है। अब थोड़ा दुर्गम होगा, पर अंततः फर्क तो दुख स्वप्न और मधुर स्वप्न का है। रात सुख में बीत जाए तो सुबह तुम जरा और ढंग से उठते हो। एक प्रसाद होता है उठने में, ताजे होते हो, स्वस्थ मन होते हो, स्वच्छ गात होते हो, स्नान किए किए ताजे ताजे नहाए नहाए होते हो। मधुर स्वप्न की गूंज, मधुर स्वप्न की सहनाई भीतर बजती रहती। तुम्हारे पैरों में थोड़े घूंगर बंधे होते, थोड़ा संगीत होता है। दिन के लिए यह सहारा होगा। फिर तुम दुख स्वप्न से उठते हो। तुम सुबह ही क्रोध में उठे, नाराज उठे, परेशान उठे, किसी तरह उठे, बोझ रूप दिन को तुम ढोओगे। लेकिन ये बातें इसलिए होती हैं कि तुम बेहोश हो। अगर तुम होश में उठो सुबह तो दुख स्वप्न और स्वप्न दोनों बराबर है। तुम कहोगे अरे सब सपने थे। तुम झिड़का दोगे उन सपनों को अपने से, तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। जो गया गया। अर्थ तो कमाया पर शुरुआत ही गलत हो गई। कोई 6-7 साल का था तब काम वासना सक्रिय हो गई, और यह भी बता दूं कि केवल 7 महीने मां के गर्भ में रहकर बाहर आ गया था। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि मां के गर्भ से 9 महीने के पहले जो बच्चे आ जाते हैं, वैज्ञानिकों के पास उसका अभी कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं है। लेकिन जिन्होंने जन्म मरण की गहराइयों में प्रवेश किया है, उन योगियों के पास उत्तर है। उनका उत्तर तुम ख्याल रखो, शायद आगे काम आ जाए। पीछे तो काम आने का अब कोई उपाय न रहा। अब तो आ ही चुके, 7 महीने में आए कि 9 महीने में आए, लेकिन आगे काम आ जाए। मरते वक्त जो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लड़ता है मौत से, जबरदस्ती करता है बचने की, वो मां के गर्भ से जल्दी बाहर आ जाता। वो जो मरने से बचने की आकांक्षा है, वो जो जीवन की पकड़ है, वही उसे मां के गर्भ से जल्दी बाहर ले आती।
अगर मरते वक्त कोई शांत मन स्वीकार भाव से मरे, मौत को अंगीकार करके मरे, अगर खूब अंगीकार करके मरे तो वो ठीक समय पर पैदा होता है, कोई जल्दबाजी नहीं। उसकी मृत्यु भी शांत समय पर होती, उसका जन्म भी शांत और समय पर होता है। जो लोग जबरदस्ती करते हुए मरते हैं वो जन्म भी जबरदस्ती ले लेते हैं। और इसलिए दूसरी घटना भी घटी होगी। 6-7 साल की उम्र में काम वासना से भर जाने का अर्थ इतना ही कि पिछले जन्म में मरते समय तक काम वासना ने पीछा किया होगा। बहुत बूढ़े हैं जो मरते समय भी, मरने की आखिरी घड़ी में भी काम वासना से ही आतुर रहते। उस समय भी उनको काम ही घेरे रहता है। राम नाम सत्य, ये तो दूसरे कहते हैं जब वो मर जाते, वे खुद नहीं कह पाते। उनके लिए तो काम नाम सत्य है, वही भीतर धुन गूंजती रहती। तो चाहते हैं कि 2 दिन और मिल जाते जीने के तो और भोग लेते, थोड़े पाप और कर लेते। एक आदमी मर रहा था, धर्मगुरु को बुला गया। धर्मगुरु ने कहा आप तो पछता लो, अब तो ये आखिरी सांस का वक्त आ गया। उसने कहा पछता ही रहा हूं और क्या कर रहा हूं। धर्मगुरु ने कहा पछता रहे हो तुम और पछता रहे हो, क्योंकि वो जाहिर आदमी था, कभी मंदिर न गया, कभी शास्त्र न छुआ, कभी सत्संग में बैठा नहीं, पछता रहा है। मरते दम तक भोग में ही लिप्त था। उसने कहा तुम और पछता रहा। उसने कहा हाँ पछता रहा हूं, लेकिन तुम गलत मत समझना, मैं उन पापों के लिए पछता रहा हूं जो कर न पाया, कर ही लेता। अब पछता रहा हूं, आखिरी घड़ी आ गई, समय ना बचा। और तुम जैसे मोह की बातों में पड़ के मैं कई पाप न कर पाया, सोच सोच के रह गया, करूं न करूं। अब ये मौत आ गई, अब कौन उत्तर देगा। लोग पछताते मरते हैं कि कर न पाए, और थोड़ा धन कमा लेते, और किसी स्त्री से प्रेम रचा लेते, और किसी पुरुष को पा लेते, और कोई पद पर पहुंच जाते। बस ऐसा ही गोरख धंधा मन में होता है। राम का नाम उठ ही नहीं पाता, काम ही घेरे रहता है। तो अगर काम वासना मरते वक्त बुरी तरह घेरे रहे तो दूसरे जन्म में बड़े जल्दी आ जाएगी। हम अपना जीवन अपने हाथों निर्मित करते हैं, जो हम मांगते हैं मिल जाता है, यही यहां उपद्रव है। सोच समझ के मांगना, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल ही जाता है, क्योंकि तुम ही बीज बोते हो, फिर तुम ही फसल काट लेते हो। मरते वक्त अगर काम वासना रही तो अगले जन्म में जल्दी ही काम वासना के बीज पक जाएंगे। अगर मरते वक्त राम की याद रही और काम का कोई भाव ना रहा तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य आसान हो जाए। राम के भाव में डूबा जो मरता है उसने काम के बीज को दग्ध करने के लिए बड़ा उपाय कर लिया, वो देर तक ब्रह्मचर्य में जी सकेगा। इसी आधार पर तो हम जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी के आसपास राम नाम सत्य कहते हैं। इसी आधार पर तो गंगा जल उसके मुंह में डालते हैं। वो खुद तो न कर पाए, वो तो शराब में रहे, गंगा जल जचा नहीं। वो खुद तो नाम न ले पाए, मरते आदमी के कान में हम गायत्री पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नमोकार का उच्चार करते हैं। मरते आदमी के ये जो जीवन में उन्हें करना था ये दूसरे कर रहे हैं, ये औपचारिक हो गया। लेकिन कभी ऐसा था कि ये औपचारिक नहीं भी था, और किन्हीं के जीवन में अभी भी नहीं। तब इसमें एक संगति है। एक आदमी जो खुद अपने जीवन में मंत्रोच्चारों में डूबा रहा, जिसने मंत्रों का संगीत अनुभव किया, अब मर रहा है। अब खुद के
जिह्वा शिथिल हो गई, अब खुद के ओंठ उच्चार नहीं कर पाते। वो किसी और से कहता है तुम उच्चार करो, मैं तो अपने ही मौसम में मरना चाहता हूं। अब वो किसी और से कहता है कि तुम गाओ गुनगुनाओ, अब मेरी तो सामर्थ्य गुनगुनाने की न रही, अब मैं तो डूबा जाता हूं। लेकिन डूबते क्षण आखिरी बात जो मेरे कान में पड़े वो मेरा ही संगीत हो, वो मेरा ही प्रभु स्मरण हो। जीवन भर गंगा से नाता जोड़े रहा। गंगा यानी पवित्रता, गंगा यानी सुचिता, गंगा यानी जीवन का कुंवारापन। जीवन भर गंगा से साथ जोड़े रहा। मरते वक्त कहता अब मैं तो जाता हूं, अब मेरे हाथ तो शिथिल हुए जाते, लेकिन जाते जाते आखिरी स्वाद मेरे मुंह में, मेरे ओंठों पर गंगा का हो, क्योंकि जो आखिरी स्वाद है वही पहला स्वाद बन जाएगा। ये गंगा की याददाश्त में ही डूबूं, ताकि जब फिर आंख खुले फिर नया जन्म हो, फिर जीवन की कली खिले और फूल बने, तो मैं गंगा से भरा ही बाहर आऊं। तुम इसे छोटा छोटा सा प्रयोग करके देखो। रात सोते समय जो तुम्हारा आखिरी विचार हो उसका ख्याल कर लो, तुम पाओगे सुबह जागते वक्त वही तुम्हारा पहला विचार होगा, ठीक वही होगा। अगर तुम रात धन की सोचते सोचते सो गए हो तो तुम सुबह धन की सोचते सोचते उठोगे। अगर रात तुम किसी चिंता में दबे दबे सो गए हो तो उसी चिंता में सुबह तुम उठोगे। रात भर ही वो चिंता तुम्हारे आसपास सरकती रहेगी, उसकी हवा बहती रहेगी, उसका वातावरण बना रहेगा, तुम्हारे कमरे में चिंता का आवास रहेगा। तुम सोए रहोगे, चिंता तुम्हारे चारों तरफ गिलाफ की तरह लिपटी रहेगी। वो प्रतीक्षा करेगी कि जागो, तो मैं हाजिर हूं सेवा के लिए। अभी तुम बेहोश हो गए हो, ठीक है, मैं राह देखूंगी। लगाव है तुम्हारा इतना, जाए भी कैसे। सुबह उठते ही तुम उसे द्वार पर खड़ा पाओगे। इसे थोड़ा विचार करना, खोजना, प्रयोग करना। ठीक यही जीवन के विराट पर भी लागू है। मरते वक्त जो आखिरी विचार होगा वो जन्मते वक्त पहला विचार होगा। इसलिए हर बच्चा एक जैसा पैदा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी एक जैसा मरता नहीं। यहां जिंदगी ही अलग अलग नहीं, मौत भी अलग अलग है। यहां व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है। यहां तुम अपनी छाप मौत पर भी छोड़ जाते हो। जिंदगी पर तो छोड़ते ही हो, तुम्हारे हस्ताक्षर होते हैं जिंदगी पर मौत पर भी छोड़ते हो। मौत जैसी सूक्ष्म चीज भी तुम्हारे हस्ताक्षरों को ले लेती है। हर आदमी अलग ढंग से मरता है। एक ज़ैन फकीर मर रहा था। उसने अपने शिष्यों से पूछा, सुनो जी, तुमने कभी किसी आदमी को खड़े खड़े मरते देखा? उनमें से एक ने कहा, देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि कभी एक फकीर खड़े खड़े मर गया। क्यों, क्या बात है? उसने कहा कि अब मैं सोच रहा था किस ढंग से मरने का वक्त आ गया। अपने ही ढंग से मरना चाहिए, तो दूसरे के ढंग से क्या मरना? खाट पर लेटे लेटे सभी मरते, ये भी कोई बात हुई? कुछ अपना हस्ताक्षर हो। उसने कहा, तुमने फिर कभी किसी को शीर्षासन करते हुए मरते सुना? ये तो सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। शीर्षासन करते हुए मरना, शीर्षासन करते हुए तो आदमी सो भी नहीं सकता, मरना तो बहुत दूर की बात है। शीर्षासन करते हुए तुम सो नहीं सकते, झपकी नहीं खा सकते, क्योंकि खून इतनी तेजी से दौड़ता है, मस्तिष्क में सोओगे कैसे? इसलिए तो हम तकिया रखते हैं रात में, ताकि खून जरा कम चढ़े सिर में, नींद ठीक से आए। बिना तकिए की नींद नहीं आएगी, क्योंकि सिर थोड़ा नीचे पड़ जाएगा शरीर से, खून ज्यादा दौड़ेगा। तो जब तकिए की जरूरत है तो शीर्षासन में तो नींद भी नहीं लग सकती। पर उसने कहा कि छोड़ो भी, जब मौत आएगी तो वो ये थोड़ी देखेगी कि हम शीर्षासन कर रहे हैं, नींद भला ना लगे। मगर मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे खड़े चाहे बैठे, वो तो ले ही जाएगी। चलो हम भी एक मौका देख के देख लें। अगर मौत इस तरह न आती हो तो एक तरकीब मिल गई आदमी को बचने की। जब आया मौत, खड़े हो गए शीर्षासन लगा के। उसने शीर्षासन लगा के खड़ा हो गया। शिष्य भी घबरा गए और कहते हैं वो खड़ा हो गया और उनको लगा कि मर भी गया, लेकिन अब उसको शीर्षासन से उतारें कैसे? बड़ा भय लगने लगा। कोई आदमी खाट में मर जाए, आर्थी पे बांध लो, अभी शीर्षासन में खड़े हैं,
अब उनको अर्थी पे कैसे बांधो? तो उन्होंने कहा ठहरो, कुछ भी करना उचित नहीं, पता नहीं इस ढंग से न कभी कोई आदमी मरा न कोई रीत रिवाज है। इसकी बहन पास में ही एक दूसरे आश्रम में, उसको बुला लाओ, वो इसको जानती, वो भी 60 साल उसकी उम्र थी। वो आई और उसने कहा कि सुनो, जिंदगी भर भी तुम उपद्रव करते रहे, अब मर के तो बाज आओ, जैसे आदमी मरते ऐसे मरो। और उसने एक धक्का दिया। कहते वो फकीर मुस्कुराया, गिर के मर गया। हर आदमी की मौत भी अगर तुम बहुत गौर से देखो तो उसमें तुम विशिष्टता पाओगे। कोई रोता चीखता मरेगा, कोई शांत मौन मरेगा, कोई गीत गुनगुनाता मरेगा, किसी के पास तुम्हें लगेगा कि नृत्य चल रहा है, एक संगीत बज रहा है, एक ओंकार की ध्वनि हो रही। किसी का चेहरा तुम पाओगे मर के कुरूप हो गया, और किसी का चेहरा तुम पाओगे ऐसा सुंदर कभी भी न था। हम जो भी करते हैं वो वैसा ही पृथक पृथक होता है जैसे हमारे अंगूठों के चिन्ह पृथक पृथक होते। सभी कुछ व्यक्तित्व से भरा है। तो मरते वक्त अगर मरने की बिल्कुल आकांक्षा न थी और जीवन तुमसे जबरदस्ती छीना गया और तुम जीवन को पकड़ना चाहते थे, तो मां के पेट से जल्दी पैदा हो जाओगे। अगर मरते वक्त काम वासना ने मन को पकड़े ही रखा, राम का उच्चार चाहा भी तो भी न हो सका। और ध्यान रखना, काम वासना का उच्चार मृत्यु के क्षण में 100 में से 99 लोगों को पकड़ लेता है। उसका कारण भी है, वो कारण भी तुम ख्याल में ले लो। मृत्यु और काम एक दूसरे के विपरीत है। जन्म होता है काम से और मृत्यु से अंत होता है जन्म का। तो जन्म है यानी काम। जिस ऊर्जा को जन्म में काम वासना मुक्त करती है, मृत्यु में वही ऊर्जा सिकुड़ती है और नष्ट होती है। स्वभावतः काम वासना मृत्यु को अपना दुश्मन मानती है। इसलिए तो कामी पुरुष बूढ़ा नहीं होना चाहता, सदा जवान रहना चाहता। कामी स्त्री अपनी उम्र झूठी बताने लगती। कल ही मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। एक युवती अपनी मां से बोली, मां का जन्मदिन था, क्योंकि वो देख रही कि मां की उम्र बढ़ती तो नहीं उल्टी घटती जाती। पिछले साल अगर 35वां जन्मदिन मनाया था तो इस बार वो 34वां जन्मदिन मना रही। तो उसने कहा कि मां और सब तो ठीक है, मुझ में और तुम में कम से कम 9 महीने का फर्क रखना। तो बड़ी झंझट होगी, लोग क्या कहेंगे। स्त्रियों की उम्र ठहर जाती है कहीं ना कहीं, फिर वो 2-2 साल 3-3 साल में 1-1 साल बढ़ती, बड़ी झिझक के बढ़ती, बड़ी मुश्किल से बढ़ती। बुढ़ापे का भय। पश्चिम में स्त्रियां बच्चों को दूध नहीं पिला रही, क्योंकि दूध पिलाने से स्तन बूढ़े हो जाते। पश्चिम में स्त्रियां मां बनने में जरा भी उत्सुक नहीं रह गई, क्योंकि बच्चों को जन्म देने का मतलब है अपनी मौत को पास बुलाना। हर बच्चा तुम्हारे जीवन का कुछ हिस्सा ले जाता। जवानी बनी रहे किसी भी कीमत पर। काम वासना बुढ़ापे से भयभीत है, क्योंकि फिर बुढ़ापे का जब कदम उठ गया तो फिर मौत ज्यादा दूर नहीं। बुढ़ापा आ गया तो कब्र फिर कितनी दूर रही। मरघट के द्वार पर तो आ ही गए, अब ज्यादा देर न लगेगी। अगर बचना हो तो पहले बुढ़ापे से बचना चाहिए, तो फिर मौत से शायद बचना हो जाए।
आदमी की कथाओं में, सारी मनुष्य जाति की कथाओं में तुम ऐसे लोग पाओगे जो मरे नहीं। वो हमारी काम वासना के प्रतीक है। कोई अश्वत्थामा मरता ही नहीं, कोई आल्हा ऊदल मरते ही नहीं। सारी दुनिया में ऐसी कथाएं हैं कि कोई व्यक्ति जिए ही चला जाता। तुम भी बड़े प्रभावित होते हो अगर कोई कह दे कि फला सन्यासी गांव में आया, उसकी उम्र 200 साल, चले गिरे चरणों में, बड़े चमत्कृत हो गए। चमत्कार क्या है इसमें? चमत्कार यह है कि जो आदमी 200 साल जिंदा रह गया, पता नहीं कोई जड़ी बूटी दे दे, कोई ताबीज दे दे, आशीर्वाद दे दे, तुम भी रह जाओ। ये तुम्हारे भीतर मरने का जो डर है, भय, वही तुम्हें चमत्कृत करता है। उसी को चमत्कृत करने के लिए साधु अपनी उम्र बड़ी करके बताते हैं। तुम थोड़ा सोचो, स्त्रियां उम्र छोटी करके बताती हैं, साधु बड़ी करके बताते हैं, मगर मतलब दोनों का एक ही, प्रयोजन एक ही है। स्त्रियां छोटी करके बताती हैं, वो कहते हैं मौत बहुत दूर। साधु बड़ा करके बताते हैं कि हम तो पार कर चुके हो, मौत को हरा चुके। मगर दोनों ये कह रहे हैं कि किसी भांति हम मौत से दूर, मौत हमें छू नहीं सकती। लेकिन ये कामी की ही वासना है। पिछला जन्म, पिछला जीवन, पिछली मौत तुम्हारे इस जन्म को प्रभावित कर जाती। पर ये सब हो चुका। ये मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम इसके लिए उदास हो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे तुम फिर ऐसी भूलें ना करो। एर्नोल्ड टॉयनबी ने अपने एक पत्र में लिखा है, इतिहास पढ़ना जरूरी है ताकि लोग वही भूलें दोबारा ना करें। ये बात ठीक समझ में आती। लोग कहते हैं इतिहास नहीं दोहरता, लेकिन यह तभी संभव है जब इतिहास को ठीक से समझ लिया जाए, तभी नहीं दोहरेगा, नहीं तो दोहरेगा दोहरेगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हें उदास करने को नहीं, बल्कि तुम्हें भविष्य के प्रति आशा से भरने को, कि अब तुम्हारे हाथ में सूत्र है। अब तुम दोबारा उस भांति मत मरना, और अब तुम दोबारा काम वासना से भरे मत भरना। यही मैं तुमसे कहता हूं कि मरते वक्त काम वासना बहुत जोर से पकड़ती। तुमने देखा जब दिया बुझने लगता तो भभक के जलता है, एक बार ऐसा जलता है जैसा कभी नहीं जला था। मरने के पहले काम वासना भी भभक के जलती है। मौत आ गई तो जो सदा की छिपाई हुई ऊर्जा थी, दबाई हुई ऊर्जा थी, कृपणता थी, अब तो मौत आ गई, सब छूटने लगे हाथ से, अब भभक के जलती, एक जोश में तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती। मरता हुआ आदमी 100 में 99 मौकों पर काम वासना से घिरा मरता है। चिल्लाओ तुम मंत्र, पढ़ो तुम गीता, उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो भीतर तो काम वासना की लिहाफ में लिपटा हुआ है। मरते वक्त और काम वासना से बच जाना बड़ा कठिन। यह तभी संभव है जब जीवन भर तुमने काम वासना के प्रति सजगता साधी हो और तुम्हारी काम वासना से इतनी पहचान हो गई हो कि जब वो आखिरी भभक के जले तब तुम हंस के कहो कि अच्छा तो अब दिया बुझा, और तुम साक्षी रह सको, तुम कहीं तादात्म्य ना कर लो। आपका स्वभाव कल से बेचैन है। जब वह वीरी न बचा सका तब प्रज्ञा कैसे पैदा हो। अगर तुम बचे हो तो वीरी भी बचा है। वीरी के संबंध में कुछ बात समझ लेनी जरूरी है। पहली बात कि वीरी कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोई निश्चित संपदा है, रोज पैदा हो रहा है। ये बड़ी भ्रांति है तुम्हें कि वीरी कोई निश्चित संपदा है। ये कोई फिक्स्ड बैंक अकाउंट नहीं कि 100 रुपए जमा, 1 रुपया खर्च हो गया 99 बचे, एक और खर्च हो गया 98 बचे। वीर सृजनात्मक है, ये रोज पैदा हो रहा है। तुम्हारे भोजन से, श्वास से, श्रम से, विश्राम से रोज पैदा हो रहा है।
इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य को तुम कृपणता मत समझ लेना, जो कि अक्सर हुआ है। कंजूस आदमी ब्रह्मचारी हो जाते, वो भी एक तरह का की कंजूसी है। न धन खर्च कर सकते, न वीर खर्च कर सकते। मैं तुम्हें कंजूस बनने को नहीं कह रहा हूं, न बुद्ध कह रहे हैं, न पतंजलि कह रहे हैं। वस्तुतः वे ये कह रहे हैं कि इसके पहले कि तुम खर्च करो, काफी हो तुम्हारे पास, ताकि खर्च करने की गहराई आ सके। इकट्ठा करो, पहले ऊर्जा को गहन होने दो, सघन होने दो, क्योंकि जितनी ऊर्जा सघन और गहन होगी उतना ही संभोग गहरा हो पाएगा। और कभी कभी एक संभोग में भी मुक्ति हो सकती। एक संभोग भी ठीक से देख लिया, बात खत्म हो गई, फिर तो पुनरुक्ति है। और ध्यान रखना, अगर वीर पास हो तो एक संभोग, पहला संभोग जितना गहरा होगा, दूसरा उससे कम होगा गहरा, तीसरा और कम गहरा होगा, क्योंकि पहला 25 वर्ष या 20 वर्ष या 28 वर्ष की संपत्ति, इकट्ठी संपत्ति का परिणाम था। फिर दूसरा तो रोज रोज जो संपत्ति इकट्ठी होगी उसका परिणाम होगा। जीवन का दान अनंत है, जीवन कृपण नहीं है। तुम्हारी भूल चूक के कारण जीवन ये नहीं कहता कि बस हो गया, तुमने भूल की, अब तुम्हें ना मिलेगा। जीवन तुम्हें 1000 बार देता है। तुम 1000 बार भूल करो, वो 1001 बार देता है। तुम जीवन को हरा ना पाओगे। तुम घबराओ मत, जो समय गया गया, जाने दो। फिर आज तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य का भाव जगे। कहते हो 30-35 साल गुजर गए, गुजर जाने दो, तुम फिर से बच्चे हो जाओ। नहीं समझ थी तब करते भी क्या तुम? कोई समझाने वाला भी ना था, करते भी क्या तुम? जो समझाने वाले थे वो उल्टे, उनके कारण ब्रह्मचर्य तो पैदा नहीं होता, उनके कारण ब्रह्मचर्य जल्दी टूट जाता। समझाने वाले ऐसे ना समझ कि उनके कारण और आकर्षण पैदा होता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। 2 तरह के लोग हैं समाज में। एक है जो हर व्यक्ति की काम वासना का शोषण करना चाहते, तो फिल्में हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, गीत हैं, संगीत है, बाजार है, वो तुम्हारी काम वासना का शोषण कर रहा है। वो छोटे से छोटे बच्चे में काम वासना पैदा कर रहा है। ये चारों तरफ फैला बाजार है, ये तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखे। ये जानता है कि काम वासना बड़ी गहरी है, इसलिए हर चीज को काम वासना से बेचो। कार बेचनी है, कार अकेली नहीं बिकती, नग्न स्त्री उस पर उसके साथ होनी चाहिए खड़ी। मैंने सुना है कि दूर अमेरिका में पहाड़ों में रहने वाले एक आदमी को एक कैटलॉग मिल गया। अमेरिका में कैटलॉग यानी गीता, लोग कैटलॉग ही पढ़ते, वही खास अध्ययन का विषय। कौन कौन सी चीजें बाजार में बिक रही हैं, विज्ञापन, इस सब का। गरीब आदमी ने कभी कैटलॉग देखा नहीं था, उसने देखा तो बड़ा चकित हुआ। उसने एक स्त्री को देखा कैटलॉग में, बड़ी सुंदर और दाम बहुत कम। वो बड़ा हैरान हुआ, कुल $3, ये कोई 25-30 रुपए। उसने कहा इतनी सस्ती मिल रही। उसने फौरन ऑर्डर किया। फिर उसने बड़ी प्रतीक्षा की, क्योंकि लिखा था कि 3 सप्ताह के भीतर पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना। तो फिर पोस्ट ऑफिस गया, दूर था गांव से, पास के नगर में था, वहां गया, उसकी पार्सल मौजूद थी। वो पार्सल देख कर और चौंका। पार्सल बड़ी छोटी थी, इतनी बड़ी औरत इतनी सी पार्सल में समा गई। चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। एक तो 25 रुपए में। उसने पूछा पोस्ट मास्टर को कि मुझे शक है, जो चीज मैंने बुलाई है नहीं इसमें, ये धोखाधड़ी, मेरे 25 रुपए मुफ्त जाएंगे। मैं जान लेना चाहता हूं। उसने कहा तूने बुलाया क्या? तो वो जरा शर्माया। अब उसने कहा अब आपसे क्या छिपाना, मैं एक स्त्री बुलाई। स्त्री? कहां तुमने पढ़ा कि 25 रुपए में स्त्री मिलती? और अभी तक तो इंतजाम नहीं हुआ वीपीपी से भेजने का। और तरह से मिलती, 25 में भी मिलती, मगर वीपीपी से तुम भी बड़े खोजी। उसने कैटलॉग निकाला अपने बैग में से, कही देख लो। वो एक हैंडबैग का विज्ञापन था।
हैंडबैग लिए स्त्री खड़ी थी। उस गरीब ने ठीक ही समझा कि स्त्री बिकती होगी, हैंडबैग के लिए स्त्री काहे के लिए खड़ी? स्त्री के साथ हैंडबैग आता होगा यह समझ में आता है, हैंडबैग के साथ स्त्री किस लिए आएगी? हैंडबैग आया हुआ था। हर चीज को बेचना हो तो स्त्री को खड़ा करो। ऐसा लगता है कि और सब चीजें बहाने, बिकती स्त्री है, बिकता काम है। तो एक तो चारों तरफ बाजार है, वो खींच रहा है तुम्हें कि तुम्हारी काम वासना जगे, जितनी जल्दी जग जाए उतना अच्छा, क्योंकि उतनी चीजें बिक सके। दूसरी तरफ मंदिर, मस्जिद, चर्च के पुजारी वो खिलाफ है। वो इतने ज्यादा खिलाफ है कि उनकी खिलाफत आकर्षण पैदा कर रही है। वो हर एक के गले में एक ही दवा घोंट के पिलाए चले जाते हैं, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। उन बच्चों से ब्रह्मचर्य की बात करते हैं जिनको अभी काम वासना का भी पता नहीं। अभी रुको। और इन दोनों के बीच में प्राण घुटे जा रहे हैं। तो मैं जानता हूं तुम्हारा कुछ कसूर नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। इधर बाजार है, उधर पुरोहित है, और दोनों की साठगांठ मालूम होती है। दोनों एक ही तरफ धकेल रहे हैं। सुख की गर्दन काट रही है दुनिया की तलवार, तो देख। जिस तलवार को चूम रहा है उस तलवार की धार तो देख। जान यहां हर चीज की कीमत, यान यहां हर चीज का मोल, आम यहां हर चीज का मोल, सौदा करने वाले गाफिल पहले ये बाजार तो देख। पर बच्चों को कहो भी क्या, उनका कसूर भी क्या? बच्चे तो ना समझ भोले भाले, उनकी स्लेट तो कोरी है, जो तुम लिख देते हो लिख जाता है। जब लुट जाते हैं तब पता चलता है कि जिस तलवार को चूमा उसने काटा। जब लुट जाते हैं तब पता चलता है कि ये बाजार तो लुटेरों का है, दुकानदारों का नहीं। लेकिन तब ऐसा लगता है देर हो गई। मैं तुमसे कहता हूं देर नहीं हुई, जब जागे तब सुबह। छोड़ो चिंता, बेचैन मत हो। वीर्य कोई ऐसी बात नहीं है कि बंधी हुई है, रोज पैदा होती, फिर संग्रहित कर सकते हो। अच्छा होता कि पहले न गंवाया होता, पर अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया है। घबराओ मत। अगर इतना बोध तुम्हारे भीतर है कि अब प्रज्ञा कैसे पैदा हो, तो प्रज्ञा पैदा होनी शुरू हो गई। यही तो प्रज्ञा का पहला कदम है। क्या है पहला कदम? कहा है तभी तो मूढ़ हूं और बिना जाने जानने का दावा करता हूं। अगर ये समझ में आ गया तो प्रज्ञा ने पहला कदम लिया। संन्यास लेकर भी पलायन ही कर रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो पैर कब तक भगाए रखेंगे? क्रोध और अहंकार से बुरी तरह ग्रसित हूं। अगर ये दिखने लगा तो बीमारियों से फासला होने लगा। बस चमड़ी मानसी बढ़ा है। जिसे ये समझ में आ गया उसकी प्रज्ञा के बढ़ने का क्षण आ गया। और ये उचित है भाव कि स्वभाव खुद कर करके हार गया, प्रभु अब आप ही कुछ करें। इस भाव को प्रार्थना बनने दो, इस असहाय भाव को पूजा बनने दो। इसमें फर्क समझ लेना, इसमें भी भ्रांति हो सकती है। असहाय अवस्था से उठा हुआ यह भाव तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन निराशा से उठा हुआ यही भाव तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तुम निराशा से यह मत कहो कि अब आप ही करें, तुम असहाय अवस्था से कहो। क्या फर्क है दोनों में? जब तुम निराशा से कहते हो तब तुम ये जानते हो तो सकता नहीं। चलो ये भी करके देख लें कि शायद गुरु पर छोड़ने से कुछ हो जाए, शायद प्रभु पर छोड़ने से कुछ हो जाए। जानते तो तुम ये हो कि ये हो नहीं सकता। जब अपने किए न हुआ तो इनके किए क्या होगा? मगर मजबूरी है, चलो इसको भी जांच लें, इसे भी